This video is probably the most important video on this channel. इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर इस वीडियो में जो बात की जा रही है वो आपने अच्छे से समझ ली तो आप आधे फाइनेंशियली लिटरेट तो ऐसे ही बन जाओगे. एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर इन योर टीन्स, अर्ली 20s, 30s या इवन इफ यू आर इन योर 40s, अगर आप अपने लाइफ में अगले 10, 15 या 20 सालों में करोड़पति बनना चाहते हैं या वेल्दी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड डोंट वरी, मैं आपको कोई गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं बताऊंगा या फिर मैं कोई आपको ऐसी नई स्कीम नहीं बताऊंगा कि 25 दिन में पैसे डबल. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, सेफ, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बताऊंगा टू बिकम वेल्दी इन योर लाइफ, टू बिकम अ करोड़पति बाय द एज ऑफ 40. एंड ये जो तरीका है 40 की एज तक एक करोड़पति बनने का, वो एक बहुत ही सिंपल एंड फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसका नाम है कंपाउंडिंग. एंड नाउ होल्ड ऑन, आई नो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यार येट अनदर कंपाउंडिंग वाली वीडियो, फिर से कंपाउंडिंग का फॉर्मूला बता के ऐसे 1, 2, 3, 4 साल के बाद कितना रिटर्न आएगा ये सब दिखा के बोर करेंगे. डोंट वरी, मैं आपको कंपाउंडिंग के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज से बोर नहीं करूंगा. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 7,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके 40 के एज तक एक करोड़पति बन सकते हैं कंपाउंडिंग की मदद से. एंड आप में से जो लोग नहीं जानते कि कंपाउंडिंग होता क्या है, या फिर अगर आपने मेरी तरह अपनी मैथ्स की क्लास स्किप करी थी, बंक करी थी एंड आप भूल गए कि यार कंपाउंडिंग होता ही क्या था, तो एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं. सो सपोज आपने 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं एंड इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो एक साल बाद आपके पास 1,000 नहीं 1,100 रुपीज होंगे. 1,000 रुपीज आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है एंड 100 रुपीज आपका 10% रिटर्न है. एंड नाउ जब आपका पैसा सेकेंड ईयर भी इन्वेस्टेड रहेगा तो आपको जो रिटर्न है वो अपने 1,000 रुपीज नहीं बल्कि 1,100 इस टोटल अमाउंट पे मिलेगा. एंड सेकेंड ईयर में जो आपका रिटर्न होगा वो 100 नहीं 111 रुपीज होगा. तो आप देख रहे हैं कि हर साल आपका जो रिटर्न अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है. एंड यही बेसिकली कंपाउंडिंग का मतलब है कि हर साल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपके सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट पे नहीं मिलेगा बल्कि आपके इन्वेस्टेड प्लस उस पर आपने जो रिटर्न जनरेट करा है उस पर रिटर्न मिलेगा. तो हर साल जैसे जैसे आपका ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका जो अगले साल का रिटर्न है वो भी बढ़ता रहेगा. एंड आई नो कि स्टार्टिंग में बहुत छोटा साउंड करता है कि यार पहले साल 100 का रिटर्न था, अगले साल सिर्फ 111 रुपीज़ का रिटर्न है, 11 रुपये का ही तो फर्क पड़ा. बट होल्ड ऑन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि धीरे धीरे इसका कितना बड़ा असर पड़ता है. क्या माइंड ब्लोइंग चीज़ है कंपाउंडिंग. एंड गाइज, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो 40 की एज तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो किस चीज़ में करेंगे? स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड्स में, ETFs में? क्या है आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट? मुझे कमेंट करके बताइए. सो कंपाउंडिंग के बारे में हमने डिस्कस तो कर लिया, बट चलिए प्रैक्टिकली समझते कि कैसे हम 1 करोड़ के नेटवर्थ का टारगेट अचीव कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. लेट्स सपोज यू आर 23 ईयर्स ओल्ड. 23 ईयर्स ओल्ड आई एम अज्यूमिंग इज द एवरेज एज जब कोई एक इंडियन जॉब करना शुरू करता है या फिर आपका कोई स्टार्टअप है या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है. एंड ये वो एज है जहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू हो रहा है. बट डोंट वरी, इफ़ यू आर नॉट 23 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 23 से थोड़े ज़्यादा हो तो उसका भी हम लोग अभी सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. या अगर आप 23 से कम हो और आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें तो वो तो और भी बेटर है. एंड यहाँ पे हम ग्रो का SIP कैलकुलेटर यूज करने वाले. मैं इस कैलकुलेटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. एंड नो, दिस वीडियो हैज़ नॉट बीन स्पॉन्सर्ड बाय ग्रो. सो लेट्स अज्यूम कि आप हर महीने सिर्फ 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं. सो योर मंथली इन्वेस्टमेंट इज 15,000 रुपीज़. एंड आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, अज्यूमिंग आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न 12% का मिलता है. सो 12% इज़ नॉट अ वेरी हाई रिटर्न अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, या फिर अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड पिक कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको 12% का रिटर्न मिलता है. सो यू कैन सी कि फर्स्ट ईयर के एंड में यू हैव टोटल इन्वेस्टेड 1.8 लाख रुपीज़ जिसमें आपका रिटर्न 12,000 रुपये का है, विच इज़ अ नॉर्मल अमाउंट. एंड एक साल के बाद आपके पास 1.9 लाख रुपीज़ है. अब देखते हैं कि अगले साल आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3.6 लाख का होगा. एंड आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा या फिर जो आपका प्रॉफिट होगा बेसिकली वो लगभग 50,000 रुपीज़ का होगा. इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के अगर हम 5 साल देखें तो 5 साल में आपने टोटल 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट अभी तक कर दिए होंगे. एंड आपका जो रिटर्न होगा वो 3.3 लाख का होगा. इसको अगर हम लोग 10 साल में देखें तो 10 साल में आपने टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होंगे. एंड रिमेंबर, यहाँ पे आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अभी भी 15,000 रुपये का ही है, तो आप सिर्फ 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड 10 साल बाद आपके पास टोटल 34 लाख रुपीज़ होंगे. एंड फाइनली अगर हम देखते हैं 17 साल बाद, 17 साल मतलब 23 की एज में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 17 ईयर्स बाद आप 40 की एज के होंगे. एंड 40 की एज में यू वुड हैव अ टोटल
net worth of 1,18,812 रुपीज़। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट अभी भी सिर्फ 15,000 रुपये का है। हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो 12% का है एंड हम 17 ईयर्स के लिए अपना ये अमाउंट इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो 23 के एज से अगर आप ये स्टार्ट करते हैं एंड कंसिस्टेंटली हर महीने सिर्फ 15,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 40 की एज तक आपके पास टोटल 1 करोड़ रुपीज़ होंगे। एंड कंपाउंडिंग में आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो लेट सपोज आपने 23 की एज से ही 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने शुरू किए थे एंड आपका एक दोस्त था जिसने 23 से 30 की एज तक कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, उसकी नई नई जॉब लगी थी तो उसने सारे पैसे उड़ाए एंड 30 तक कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। एंड 30 की एज पे अब उसको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे भी पैसे इन्वेस्ट करने शुरू करने चाहिए। एंड 30 की एज से उसने कहा कि यार तू तो 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, मैं तेरे से डबल, मैं 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूंगा और देखते हैं कि 50 की एज तक ज़्यादा पैसा किसके पास होगा। सो यहाँ पे अगर हम माने कि हर महीने 30,000 रुपीज़ का इन्वेस्टेड है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% का है एकदम आपकी तरह, एंड 30 से 50 की एज तक 20 ईयर्स का डिफरेंस है, तो 20 ईयर्स बाद आपका ये जो फ्रेंड है जिसने 30 की एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया उसके पास टोटल 2.99 करोड़ रुपीज़ होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ रुपीज़ आपके फ्रेंड के पास होंगे जो आपसे डबल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब देखते हैं कि आपके पास कितने पैसे होंगे। नाउ अज्यूमिंग कि आपने अपनी वही 15,000 पर मंथ वाली स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करी, आपने कहा कोई बात नहीं, मैं 23 की एज से 15,000 इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, अभी भी मैं 15,000 ही इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो 50 की एज तक पहुँचते पहुँचते अगर आपको 12% का ही रिटर्न मिल रहा है 50 की एज तक, मतलब 23 + 27 50 ईयर्स, आपके पास 27 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम है। तो 27 ईयर्स के बाद आपके पास जो टोटल अमाउंट होगा वो 3.65 करोड़ रुपीज़ का होगा। तो आप देख सकते हैं आप 23 की एज से शुरू करके सिर्फ 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आपका फ्रेंड आपसे डबल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट वो सिर्फ 7 साल बाद शुरू कर रहा है। सिर्फ 7 साल बाद शुरू करने के बाद भी उसका जो टोटल नेटवर्थ था वो 3 करोड़ था, जबकि आपका 3.5 करोड़ है। एंड ये इंपॉर्टेंस है जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की, इसलिए कहते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना कम अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप ज़्यादा वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे। एंड यहाँ पे जो दूसरा बंदा था जिसने 30 की एज से स्टार्ट किया था वो बंदा था जिसने यूथ फाइनेंस को टाइम पे सब्सक्राइब नहीं किया था। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, ये थी पावर कंपाउंडिंग की, एंड ये है पावर कंपाउंडिंग की भी नहीं, ये है इंपॉर्टेंस जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की। सो अगर आप अभी अपने टीन्स में हैं या अर्ली 20s में है, लेट 20s में, 30s में है, आपकी इस वक्त जो भी एज है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एज सून एज पॉसिबल, इनफैक्ट कल से ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें एंड इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट वंस अगेन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट क्या है, किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।